प्यारे बच्चों, आज हम आपको क्लास 10th मैथ्स प्रश्न प्रदर्शिका या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इसका एक्सरसाइज या प्रश्नावली 1.3 यानी 1.3 का प्रश्न नंबर 6 सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्लास 10th एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या प्रश्न प्रदर्शिका प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न नंबर 6। आइए पढ़ते हैं क्या है। कहता है दर्शाइए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 12 पे n की घात अंक 0 या 5 पर समाप्त नहीं होगी। तो देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 12 पे कोई भी पावर लगा दें लेकिन उसका कैलकुलेशन कभी भी 0 या 5 पे समाप्त नहीं होगा, तो होता क्या है। देखिए, इसमें कोई लगाने वाली चीज नहीं, ये कॉमन सेंस वाली बात है, एक जानकारी होती है। यदि किसी अंक के देखिए, यदि किसी अंक के अंत में 0 हो तो कोई भी अगर अंक है उसके लास्ट में क्या हो, 0 हो, तो वह 5 से विभाजित होगी। तो वह अंक 5 से विभाजित होगी। अब दूसरा इसका एक अपोजिट सिद्धांत ये है कि कोई अंक अगर 5 से कटती है तो उसके फैक्टर में यानी उसके गुणनखंड में 5 अवश्य आना चाहिए, तभी वो कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा। तो इसको भी लिख देते हैं, यदि किसी अंक के गुणनखंड में 5 हो तो ही वह संख्या 5 से विभाजित होगी, तो ही वह संख्या 5 से विभाजित होगी। ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। किसी संख्या के लास्ट में 0 हो तो वह संख्या 5 से जरूर कटेगी, और अगर किसी संख्या के अंत में, किसी संख्या के गुणनखंड में अगर 5 है तो वह संख्या 5 से अवश्य कटेगी। ये होता। अब क्या है, चूंकि ये 12 है तो हम पहले 12 का फैक्टर देखते हैं, यानी 12 का अगर हम फैक्टर करें तो हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 12, यानी ये होगा 2 पर n गुणे 3 पर कुछ भी कर लीजिए 3, 12 पे n हो गया। तो अब देखिए, चूंकि इसमें 5 नहीं है, इस गुणनखंड में 5 नहीं है, तो यहां लिख दीजिए, अतः 12 पर n बराबर हो जाएगा 2 पर, ये 2 पर 2 की घात है ना, तो यहां लिख दीजिए 2 पे 2 की घात 1 2, यानी 2 पे 2 की पावर गुणे 3, तो यहां लिख दीजिए 2 पे 2 की घात गुणे 3, इस पे पावर n। अब यहां लिख दीजिए चूंकि गुणनखंड में 5 नहीं है, अतः यह संख्या जीरो या 5 पे समाप्त नहीं होगी, 0 या 5 पर समाप्त नहीं होगी।
यही आपका ये हो गया प्रूव्ड। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि कोई संख्या है अगर अंत में 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से अवश्य कटती है। और दूसरा सिद्धांत यह है कि अगर किसी संख्या का फैक्टर आप निकालें और उसमें 5 मौजूद हो तो निश्चित रूप से वह संख्या 5 से डिवाइजिबल होगी, यानी कटेगी। अब चूंकि ये 12 का फैक्टर क्या है, इसमें 5 संख्या मौजूद नहीं है, अतः इस संख्या का कोई भी आप पावर लगाइए लेकिन वह अंत में 0 या 5 पे समाप्त नहीं हो सकती। अगर वो होती है तो 5 से डिवाइजिबल होगा, लेकिन चूंकि फैक्टर में 5 नहीं है इसलिए संख्या के अंत में 0 या 5 भी नहीं होगा। अगर संख्या के अंत में 0 या 5 होता तो निश्चित रूप से गुणनखंड में भी 5 आता, तभी वो कटने वाली संख्या होती। तो प्यारे बच्चों, बस ये इसमें खाली एक जानकारी है और इसी जानकारी से, इसी कॉमन सेंस से आपका ये क्वेश्चन लग जाएगा। सिर्फ एक जानकारी ये है कि 5 से कोई संख्या तब कटती है जब उसके लास्ट में 0 हो या खुद 5 हो। चूंकि 12 के गुणनखंड में 0 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, इसलिए यह संख्या, इसका जो कोई पावर होगा वह 0 या 5 पे समाप्त नहीं होगा। बस इतनी सी बात है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।